सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम प्रश्न नंबर करते हैं 18 की बात। ये जो आपको सीरियल चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा रहे हैं उसी का टॉपिक है ये 18 प्रश्न नंबर। कहा गया है परिपथ में स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच का विभवांतर बताइए। ए पॉइंट है और ये बी बिंदु है, इसके बीच का विभवांतर निकालना है। ये पूरा परिपथ दिया गया है। ए और बी के बीच का विभवांतर निकालने के लिए ए से बी का विभवांतर निकालना है, तो इसमें धारा मालूम होनी चाहिए कितनी जा रही है ए बी में, और इसका प्रतिरोध 4 ओम है। तो प्रतिरोध तो मालूम है, ए बी में धारा कितनी जा रही है। सबसे पहले ए बी खंड में धारा निकाली जाएगी। अब इस सर्किट को वो ध्यान से देखिए। एक सर्किट को जो हम करते क्या थोड़ा सरल कर लेते हैं। 8 ओम, ये 8 ओम लगा हुआ है इधर साइड में, ये आपस में समांतर क्रम में है, तो इसको हम तुल्य निकाल लेते हैं। 8 और 8 समांतर क्रम में, इसका तुल्य निकाल करके परिपथ को थोड़ा सरल कर लेते हैं। अब देखिए वही चीज़ दी गई है यहाँ पे। 8 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध तो 1/R बराबर 1/8 प्लस 1/8 1/8 प्लस 1/8, तो 1/R बराबर 2/8, तो R बराबर 4। जो ये दो प्रतिरोध 8 ओम ये 8 ओम के लगे हुए थे, इनका तुल्य निकाल लिया तो 4 आ गया। तो ये दो न लगा कर सिंगल एक हम 4 ओम का लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का तुल्य आया 4 ओम। तो देखिए ध्यान से, इसके स्थान पर हमने सर्किट को ऐसे कन्वर्ट कर लिया, अतः चित्र इस प्रकार हो जाएगा। जो 8 के थे उसके स्थान पर सिंगल 4 लगा दिया। अब सर्किट थोड़ा इजी हो गया, सिंपल हो गया है। अब देखिए ध्यान से, चित्र इस तरह बन जाएगा। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है। तो ए और बी में धारा कितनी है। ये बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मान लिया I1 धारा चली। देखिए ध्यान से, ये बैटरी है और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से देखो धारा चली I1। ये धारा ऐसे जाएगी बी पे जाएगी, बी से स्मॉल बी में आएगी। और इसी प्रकार हमने मान लिया जो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरी बैटरी ये हमारे पास है, इसके I2 धारा इससे चली, ऐसे देखो गई सी में पहुंची और सी से धारा ये भी आ गई बी में। इधर से धारा I1 आई इस बी पॉइंट पर, इधर धारा कौन सी आई दूसरी बैटरी से I2 आई बी पर, और दोनों धाराएं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो किरचॉफ का नियम कहता है इधर आने वाली धारा I1 है, इधर से आने वाली धारा I2 है, दोनों धाराएं मिल जाएंगी। और इसमें जहाँ हम पेन चला रहे हैं इसमें धारा कितनी जाएगी I1 प्लस I2। तो बी से ए की जो धारा गई I1 प्लस I2, बी ए धारा बहेगी I1 प्लस I2। और इससे चूँकि I1 धारा निकली थी तो वही धारा जब यहाँ पर आएगी ए पॉइंट पर I1 प्लस I2, I1 फिर इसी बैटरी में चली जाएगी और I2 फिर इस बैटरी में चली जाएगी। जो धारा जिससे निकलती उसी में जाती है। तो इस बैटरी से I1 धारा आई थी, देखो यहाँ पर धारा आई I1 प्लस I2, बी ए में धारा आई खंड में, और ये इसमें फिर चली गई I1 और इसमें चली गई I2। तो हर खंड में हमने धारा बता दिया। अब देखिए एक बार समझ लेते हैं इसको हम। अब हम करते क्या है, बंद पास ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ए, इसके लिए बंद पास के लिए हम क्या करते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, पूरे बंद पास स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणा का बीजगणितीय योग निकालेंगे और फिर इसको बराबर करेंगे। इस बंद पास में जितने सेल लगेंगे उन सेलों के वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर करेंगे। तो एक बार फिर देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक गए कोई प्रतिरोध नहीं, कैपिटल ए से कैपिटल बी में गए, धारा I1 है, प्रतिरोध है ये 2 ओम, तो दोनों का गुणनफल हुआ 2I1 क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए गुणनफल पॉजिटिव हो गया। तो ये बन गया देखो 2I1। फिर बी से स्मॉल बी में जाएंगे, धारा I1 है, धारा की दिशा में जा रहे हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, और प्रतिरोध है 2, तो गुणनफल हो जाएगा 2I1, ये भी पॉजिटिव। देखो हमने इसके साथ प्लस कर लिया।
फिर स्मॉल बी से स्मॉल ए में आएंगे, प्रतिरोध है 4 ओम, इसमें खंड में धारा है I1 प्लस I2, तो कितनी धारा हो जाएगी 4, विभवांतर हो जाएगा ए और बी के बीच का, तो 4I1 प्लस I2। तो हर खंड में जो धारा था संगत प्रतिरोध, धारा संगत प्रतिरोध गुणनफल किया और सब उठा के हमने जोड़ दिया, ये बराबर होगा इसी बंद पास में जितने सेल लगेंगे, स्मॉल ए से कैपिटल ए में गए, देखो ये सेल मिल गया, स्मॉल ए से कैपिटल ए की ओर जा रहे थे, ये सेल मिला, इसमें नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, इसलिए इसका विद्युत बल पॉजिटिव लिखा जाएगा, देखो बराबर 2। और फिर आगे कैपिटल ए से कैपिटल बी में गए, कोई वो हमारे पास सेल नहीं है, कैपिटल बी से स्मॉल बी में गए, कोई सेल हमारे पास नहीं है, बी से स्मॉल ए में आए, कोई सेल नहीं है, तो ये हमारे पास 2 के बराबर आ गया। हमने क्या किया 2I1 प्लस 2I1 4 के अंदर गुणा किया 4I1, तो बन गया 2I1 4I1 तो बन गया 8I1 और 4 के अंदर फिर गुणा हो गया तो प्लस 4I2 बराबर कितना हुआ 2, समीकरण डाल के छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे बंद पाथ DCBAD के लिए, देखिए ध्यान से DCBA और डी के लिए, फिर देखिए DCB और स्मॉल ए के लिए, इस बंद पास के बाद डी से सी में जाएंगे, सी से स्मॉल बी में आएंगे, स्मॉल बी से स्मॉल ए में आएंगे, ए से फिर डी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पूरे लूप के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर खंड में धारा और प्रतिरोध, डी से सी में गए, धारा I2 प्रतिरोध 4 है, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो 4I2 गुणनफल पॉजिटिव लिखा। फिर देखिए सी से स्मॉल बी में गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, स्मॉल बी से स्मॉल ए में आए तो धारा कितनी है I1 प्लस I2 स्मॉल बी स्मॉल ए के लिए, अब प्रतिरोध है 4 तो गुणनफल हो जाएगा 4I1 प्लस I2। फिर स्मॉल ए से फिर डी में लगाए, कोई भी हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमको जो चीज़ें मिली उनका बीजगणितीय जो देखो ये हमने निकाल लिया, बराबर हो गया। डी से सी में गए, कोई हमको सेल नहीं मिला, सी से बी में गए नहीं मिला, स्मॉल बी स्मॉल ए में, ए से जब डी में आए तो सेल मिला और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहे हैं तो इसका विद्युत बल पॉजिटिव लिया जाएगा। तो देखो हमने =2 लिख दिया, क्या लिख दिया =2। अब समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, बड़ा इसमें जो हमसे अब तो बिल्कुल इजी बात हो गई, समीकरण 2 में हमने 2 गुणा किया और समीकरण 1 में फिर घटा दिया, समीकरण 2 में 2 गुणा किया तो ये बन जाएगा, यहाँ पे जब गुणा करेंगे 2 का तो 8I1 बन जाएगा और समीकरण 1 में घटाएंगे तो 8I1 ये है, ये बन जाएगा 8I1 गुणा करने से, तो 8I1 से 8I1 कैंसिल आउट बन जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये हो गया 16I2, पूरे में 2 गुणा किया गया 16I2 और ये घटाएंगे 4I2 तो बन जाएगा 4I2 में 16I2 घटाया जाएगा बराबर, इसमें 2 गुणा किया गया इधर तो 4 हो जाएगा, 2 में माइनस का 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब बच्चे देख लें सब यहाँ पे, इसको हमने सॉल्व किया तो -12I2 बराबर -2, तो I2 मान हो गया 1/6। अब बच्चे फिर ध्यान दें, अब हमने आगे क्या किया है, I2 का जो मान है समीकरण 1 में पुटअप कर लिया है, तो 8I1 प्लस 4 1/6 बराबर 2, तो इस तरह हमने क्या किया है यहाँ पे 8I1 प्लस 2/3 बन गया, 2 दूना 4 2 3 6 2/3 बराबर 2, 8I1 बराबर 2 माइनस का 2/3, इसको सॉल्व किया तो 4/3 आ गया। I1 का मान 8 को नीचे ले आएंगे तो I1 का मान आ जाएगा 4/3 इंटू 8 नीचे ही आएगा तो इंटू 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6, I1 का मान आ गया 1/6, मतलब I1 का मान भी 1/6, I2 का मान भी 1/6 आया। तो ए बी खंड में धारा कितनी जा रही, देखिए ध्यान से, ए बी खंड में धारा, ए बी में धारा कितनी है हमें निकालनी है, तो देख लेते हैं एक बार फिर फिगर देख लेते हैं, ए बी में कितनी धारा आ रही थी, ये देखिए धारा ए बी, ये बी से ए में जो धारा जा रही थी ये धारा अब कितनी है I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2, तो देखिए ध्यान से ए बी में धारा आपकी आ गई, ए बी में धारा बराबर I1 प्लस I2, तो देखिए I1 का मान 1/6 है, I2 मान भी 1/6 है, दोनों जोड़ेंगे जब यहाँ पे रख करके तो 2/6 1/3, ए बी में हमने धारा निकाल लिया 1/3, ए बी के बीच का विभवांतर, तो देखिए ध्यान से जो खंड हमारे पास ए बी है, ए बी का विभवांतर निकालना था,
तो विभवांतर फॉर्मूला होता है धारा इंटू इसका प्रतिरोध। देखिए ध्यान से, ए बी के बीच का विभवांतर हो जाएगा V बराबर धारा I इंटू प्रतिरोध। धारा कितनी, 1/3, प्रतिरोध कितना है 4, तो ए बी विभवांतर आ जाएगा 4/3 वोल्ट। इस तरह इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं।